रामचरितमानस में प्रथम पृष्ठ पर एक श्लोक आता है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विनान पश्यन्ति सिद्धा स्वअंत इष्टमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे, मैं भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदना करता हूँ। ये दोनों कौन है? शंकर है विश्वास और मां पार्वती है श्रद्धा। तो शंकर को सदाशिव कहते हैं, शंकर को अजन्मा कहते हैं। तो जैसे शंकर अजन्मा है उसी प्रकार विश्वास भी अजन्मा है। विश्वास का जन्म नहीं होता, श्रद्धा का जन्म होता है। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। जन्म लेना मरना क्या है? बोले श्रद्धा बढ़ती है तो कभी श्रद्धा घटती है, कम होती है। जब मरना और जन्म लेना होता है। जैसे शंकर के साथ में पार्वती है उसी प्रकार विश्वास के साथ में श्रद्धा है। याभ्याम विनान पश्यन्ति, याभ्याम संस्कृत के रूपों में षष्ठी विभक्ति है। इन दोनों को जाने बिना सिद्ध स्वअंत इष्टमीश्वरम, जब तक हमें परमात्मा विराजमान है ये दोनों उसके प्रति होंगे, विश्वास भी होगा श्रद्धा भी होगी, तो ही अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है, उसका यथार्थ दर्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। बिना श्रद्धा के विश्वास विदुर है विदुर, और बिना विश्वास के श्रद्धा विधवा है। ये दोनों एक जगह हों। और तीसरी बात है संबंध। अब मैं अपनी बीती एक बात बताऊं। जब मेरी इस कथा की चर्चा हुई 5-7 दिन पहले और कथा को 2 तारीख से निश्चित किया गया, तो हमारी बहन प्रगति सिंह लवली जी, उनसे मेरी फोन पर बात हुई। सुबह सुबह नहाने धोने का समय होता है, उसमें बात हुई। तो बात करते करते बोली, भैया मेरे मुंह से भैया निकलता है, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कि मैं भी ऐसा आदम हूँ, कोई बहन है ही नहीं, इसलिए आपने मुंह भर के भैया कहा है तो मैंने आपको बहन स्वीकार किया है। लेकिन आपने ये तो कहा कि मेरा भैया, और भगवान इसी बात को लिए कहाँ लगाते हैं? कोई ये तो कहे कि तू मेरा है मैं तेरा हूं, कोई कहे तो सही आम अवास्मी, इसके लिए कान लगाते हैं। ये बात विभीषण ने कही राम जी से, मैं तेरा हूं तू मेरा है, मैं राम भरोसा तेरा है तेरा है। और इसका परिणाम क्या निकला? विभीषण को राम जी ने राय तिलक कर दिया। सुनत ही राम तिलकते सारा सारा सुमन वृष्ट नभ भई अपार। आकाश से बरसात फूलों की होती है, देवता लोग करते हैं। राम जी ने तिलक कर दिया, केवल ये कहा कि मैं तेरा हूं तो मेरा है। तो मेरे कहने का भाव यह कि एक बार अर्जुन के भगवान से कई संबंध है। कुंती बुआ लगती है कृष्ण की, मामा फूफी के लड़के का भाव है, सारथी बने ड्राइवर का भाव है, सखा भाव है, सुभद्रा के नाते जीजा साले का भाव है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, जानने की कोशिश मत करना, लेकिन किसी को मानने की कोशिश जरूर करना। क्यों? जिंदगियां निकल गई, हम अपने को नहीं जान पाए तो दूसरे को क्या जान पाएंगे? और मानव जीवन जो मिला है ना, तो केवल इसके लिए बना है कि तू अपने को जान ले कि तू कौन है, कहां से आया और कहां को जाएगा, कहां को जाएगा। नैमिषारण्य के क्षेत्र में सोने का देखा 88,000 महात्मा नित्य क्रिया करके निवृत्त होते हैं, स्नान ध्यान करके निवृत्त होते हैं। अब उन महात्माओं के मन में एक भाव आता है, क्या हमें अपना शेष जीवन तो बिताना है, अपना समय तो बिताना है, तो फिर क्यों न भगवान की कथा सुनकर के जीवन को बिताया जाए, समय बिताना। तो समय बिताने वाले भक्त 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक जगह भगवान का विशाल मंदिर बन रहा और मंदिर पर मजदूर लोग काम करते हैं। वहां होके कवि निकलते, रचना करने वाले, कवि की रजोगुणी बुद्धि होती है। उन कवि के मन में भाव आता है कि आज एक कविता मुझे इन मजदूरों के ऊपर लिखनी चाहिए। रास्ते से होके निकले, सहारे मंदिर था, मजदूर काम कर रहे, ईंट पत्थर तोड़ने में लगे। और एक पहले वाले मजदूर से कवि ने पूछा, भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
टाइम दोपहरी का था, परेशान था, कहने लगा तुम्हें दिखता नहीं क्या कर रहा हूं। कभी उसका भाव समझ गए, आगे बढ़ गए। दूसरे मजदूर से पूछा भैया यहाँ तुम क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया साहब मैं तो यहाँ अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मंदिर पे नौकरी कर रहा हूँ। उसका भी भाव समझ। और तीसरे वाले मजदूर के पास पहुंचे तो मजदूर क्या कर रहा है? छन्नी हथौड़ा लेकर के ईंट पत्थर तोड़ने में लगा था, लेकिन धीरे धीरे मन में कुछ गुनगुना रहा था। और कवि ने उससे जाके पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो? उसने अपना हथौड़ा तो फेंक दिया और बताने लगा हरे राम 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 हरे हरे। कवि ने तीनों मजदूरों से एक ही प्रश्न किया। तीनों की 8 घंटे की ड्यूटी है, तीनों को शाम को तनख्वाह भी बराबर मिलेगी, लेकिन कवि ने अंतर निकाला तो किसका अंतर निकला? बोले तीनों के भाव का अंतर निकला। पहले वाले लोग ऐसे हैं जो जिंदगी से परेशान। तुम्हें देखता नहीं क्या कर रहा? जिंदगी से परेशान। कैसे? बोले पूछो कि कैसे हाल चाल है? बोले कछु मत पूछो, आधी तो कट गई, आधी और रह गई तो जेऊ कट जागी। यानी जिंदगी से, मानव जीवन से परेशान। और दूसरे बोले साहब मैं तो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मंदिर पे नौकरी कर रहा हूं। अब उसको केवल ये मालूम है कि मानव जीवन पेट भर के मिले। पेट तो हम ही नहीं भरते, पेट तो दूसरी अन्य वाले कुत्ता कुकर भी भर लेते हैं। मानव जीवन पेट भरने के लिए नहीं मिला है, तो किसके लिए मिला है? कहते हैं करे करे ये है पहले वाले पाठक वक्ता लोग हैं, उन भक्तों ने चौपाई का दूसरा निकाला है। क्या? बोले गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि संसार के सभी कार्यों को छोड़कर केवल तू मेरा ही भजन कर, तो फिर यह जीवन कैसे चलेगा? यानी काम का अर्थ संसार के कार्यों से निकाला है, लेकिन भैया काम का अर्थ संसार के कार्यों से नहीं है। काम का अर्थ है कर्म के फल की इच्छा। कर्म के फल की इच्छा मत करे, कर्म करने की जिम्मेदारी तेरी है और फल देने की जिम्मेदारी भगवान की। तू उस कर्म के फल को भगवान के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि बीज का स्वभाव होता है कि जमीन फोड़ करके ऊपर ही निकल करके आता है। जैसा कर्म का स्वभाव है किया है वैसा फल आपको जरूर मिलेगा। और तीसरे मंदिर भी बना रहे हैं, साथ साथ प्रभु को निमित्त भी बना रहे हैं। कैसे?
कर से कर में करो बेटा, 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 मन राखे हो क्या हो बेटा, चौपाई का भाव ये बताता है कि चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते भागते दौड़ते भगवान के भजन करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए नियम और तारीख की आवश्यकता ही नहीं है। जब समय मिले तभी शुरुआत कर दो। तारीख 24 को हमारी बहन जी कह रही थी, बोले महाराज मेरे पास में इतना टाइम कहाँ है, मुझे तो भाग दौड़ में रहना पड़ता है, मुश्किल से सुन पाती। मैं चाहे कुछ भी करो, कर से कर्म करो विदनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। संसार के कार्य तो शरीर से होने हैं, और भगवान का भजन तो मन के द्वारा होता है। मन के द्वारा होता है। गाड़ी में बैठ गए, नोएडा पहुंचना है तो ड्राइवर गाड़ी चला रहे, आप अपने मंत्र का जाप करते जाओ, नियम कोई लागू तो है ही नहीं। गोविंद भगवान की। उन महात्माओं की मंडली के बीच में सूत जी महाराज का आगमन होता है, और उन महात्माओं की अवस्था जो मंडली है महात्माओं की, ऐसी उम्र वाले महात्मा, लंबी उम्र वाले महात्मा हैं, कई चक्र युगों को देख चुके हैं। ऐसे महात्माओं की मंडली के मध्य में सूत जी महाराज आते हैं। सभी महात्माओं ने खड़े होकर के प्रणाम किया। उम्र के लिए प्रणाम, वहां सूत जी की उम्र के लिए प्रणाम नहीं है। और वैसे हमसे भी लोग ये कहते हैं, अरे महाराज आप तो ऊपर बैठते हो, वहां से कथा सुनाते हो तो आप बड़े माने जाते हैं। 4 घंटे के लिए 4 घंटे गद्दी पे बैठ के कथा कहते हैं तो बड़े ही बड़े मान लो, लेकिन फिर तो तुम जैसे ही है ना। बल वृद्धा पैसा अगर ज्यादा है कोई बड़ी बात ना, परिवार में अगर बड़ा है कोई बड़ी बात ना, बच उम्र में बड़ा है कोई बड़ी बात नहीं। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरः शिष्य किंकरः। ते सर्वे अपि, ते माने उन, सर्वे माने सभी, अपि माने भी, उन सभी में अगर बड़ा है तो कौन बड़ा है? सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा। चहु चतुर करना में धारा, ज्ञानी प्रभु है विशेष प्यारा। उनके लिए प्रणाम किया गया महाराज। अब ये दोनों कौन है? सूत जी हैं वक्ता, और संत महात्माएं श्रोता। दोनों का मिलन कैसा हो, संगति कैसे हो? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गो। किम समझो मैं जी बजरे, कलिमल कृषित विमोह। श्रोता वक्ता निधि माने भंडार, दोनों ज्ञान के भंडार हो जाएं। कब होंगे? जब श्रोताओं के लायक सौदा वक्ता के पास होगा। श्रोता जिज्ञासु हैं, वक्ता के पास में सौदा अगर लायक है तो दोनों के मन का एक तार मिल जाएगा। और श्रोता जिज्ञासु ना हो, वक्ता कोई ऊंची श्रेणी का लेवल का कथा कहने वाला हो तो उसका भी मन कथा में लगने वाला। दोनों ज्ञान के भंडार। श्रोता में कौन आते हैं? श्रोता में आते हैं अर्जुन, श्रोता में आते हैं हनुमान जी महाराज, श्रोता में आते हैं गरुड़ जी महाराज, कागभूषुंड जी महाराज, कथा कहने वाले हैं, ये श्रोता है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। जितनी बार प्रभु चर्चा सुनने को मिले और कथा सुनते सुनते जिज्ञासा, रुझान कथा के प्रति और बढ़ता चला जाए।
वो राम कथा का रसिक होता है, वही रसिया होता है, वही श्रोता होता है, वही श्रोता होता है। लेकिन आजकल स्थिति ये बन गई है, क्या सुनी सुनाई कथाओं का सुनना है, कथा वहां सुनिए, कथा वहां सुनिए। अरे वही कथा तो जो भागवत में लिख रही है, जो तुम्हारे भीतर बैठी है, क्या सुनना है। लेकिन मानव जीवन मिलने के बाद व्यक्ति अपने कल्याण का रास्ता नहीं बना पाया तो दूसरी अन्य योनि में उसका कल्याण होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो करे भवसागर नर समाज यश पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। मानव जीवन मिलने के बाद हम और आप लोग अपने कल्याण का रास्ता नहीं बना पाए तो दूसरी अन्य योनि में हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं। ये कथा का महत्व क्या है। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए तो स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास आए। परीक्षते वक्तुं सभाया संस्थिते सुखे, सुधा कुंभं गृहीत्वैवे देवा स्तुत समागमन। महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प के डसने का भय है तो ये काम करो, स्वर्ग का अमृत तो महाराज परीक्षित को पिला दो। एवं विनमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता, परीक्षित को ये अमृत पिला दो। प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, और कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। इस प्रकार कहा तो सुखदेव ने फटकार लगा, है देवता कहाँ भगवान की कथा और कहाँ स्वर्ग का अमृत तुलना की गई। सुधा ब्रह्मरातौ विचारयेतं तथा देवांजहासः। सुधा, अरे कहाँ आपका अमृत पर कथा और कहाँ भगवान की कथा। कांच है और आपका जो अमृत है वह कांच के टुकड़े के बराबर है। मणिरमहन, और भगवान की कथा है वो एक मणि के समान, मणि के समान। कथा तो अधिकारियों को सुनाई जाती है, व्यापारियों को नहीं सुनाई जाती। व्यापारी कौन है? जो बदले की भावना रखे, ये हमें पिला दो, ये इनको पिला दो। बदले की भावना को अधिकारी नहीं कहते। अधिकारी कौन होते हैं? राम कथा के जे ही अधिकारी, राम कथा के जे ही अधिकारी, राम कथा के जे ही अधिकारी। सुखदेव जी महाराज ने देवता में फटकार लगाई। देवता निराश होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज हमें सुखदेव जी ने फटकार लगाई। ब्रह्मा जी परीक्षण करते हैं, तराजू लेकर के दुनिया के सभी धर्म संस्कारों को तराजू के एक पल्ले में रख लिया और भागवत कथा को तराजू के दूसरे पल्ले में रख लिया। तुलना की गई तो लघु ज्ञान जाता गौरवेण इदं महत्, तथा ऋषिगणा सर्वे
विस्मयं परममयुः लघु ज्ञान जातान गौरवेण इदं महत्। भारी पल्ला कौन सा रहा? जिसमें भागवत कथा रखी है वो भारी रहा, और दुनिया के सभी धर्म संस्कार इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने तब कहा अवक्तास्तां च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अवक्तास्तां च, ये तो भक्तों के भक्त इसके अधिकारी होते हैं, भक्त को कथा नहीं मिलती है। और एक बात और है ना, क्या बड़े भाग्य मानस तन पावा। तो जो कोई आपका अर्थ हो सकता है इसका कोई भी अर्थ निकालता, लेकिन सीधा सा अर्थ एक और है कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को पांडाल लगाकर मार्ग लगाकर कथा नसीब नहीं होती है, लेकिन मृत लोक में रहने वाले इन मनुष्यों को पांडाल लगाकर कथा मार्ग लगाकर के सुनाई जाती है। इसलिए बड़े भाग्य मानस तन पावा। देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं महाराज। भागवत कथा सुनने की पद्धति कहां से शुरुआत होती है? एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला शतशृंगार्थ समायाता दद्रसु तत्र नारदम्। एकदा ही एक बार, विशालायाम कहते हैं बद्रीनाथ की तलहटी को। शनकादि महात्मा चारों भाई सनक सनंदन सनत कुमार बद्रीनाथ की तलहटी को छोड़ करके हरिद्वार में मृत्यलोक की तरफ आ रहे हैं, और उन संतों का मिलन नारद जी महाराज से दद्रसु तत्र नारदम, नारद से मिलन होता है। दोनों ही संत हैं, दोनों में अंतर है क्या? शनकादि महात्मा बैकुंठ को छोड़कर कभी कहीं जाते नहीं, और नारद जी कभी एक जगह ठहरते नहीं, लेकिन दोनों का मिलन हुआ कैसे हुआ? अब संत नारद के चेहरे पर शनकादि महात्माओं ने आगे जो प्रश्न किया, किसके लिए किया? बोले उनके चेहरे पर उदासी है, चिंता की लकीरें हैं। प्रश्न कर रहे महाराज आपके चेहरे पर उदासी, कारण क्या है? आगे के श्लोक में 4 प्रश्नवाचक चिन्ह शनकादि महात्मा लगाते हैं नारद जी के लिए। कथम ब्रह्मणीन मुख, चेहरा उदास क्यों है? कथम ब्रह्मणीन मुख कुत चिंता करो भवा। आखिर आपको चिंता क्या है? कर्तम गम्यते पुत्र कुत सागमनं तव। कहां से आ रहे हो और आगे कहां को जा रहे हो? एक ही श्लोक में 4 प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं। शनकादि महात्माओं को नारद जी अपनी उदासी का कारण बताते हैं। सुनो महाराज, उदास क्यों? अहम तो पृथ्वी मया तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं काशीं गोदावरी तथा। अहम तो पृथ्वी में यातो, कहने का भाव नारद जी कहते हैं पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं मैं उन तीर्थों में भ्रमण करने गया, लेकिन तीर्थों में भी मैंने लोगों को धर्म के नाम पर अधर्म करते हुए देखा। अच्छा तीर्थ कहाँ है? वृंदावन में कुंभ चल रहा है, तीर्थ है। हरिद्वार है, नासिक है, प्रयागराज है, इलाहाबाद है, इन सबको तीर्थ कहते हैं। लेकिन वेद व्यास जी तीर्थ कहाँ बताते हैं अपनी परिभाषा में? सर्वान तीर्था निवसन्ति सर्वान तीर्था निवसन्ति तत्र।
निवसंत माने रहते हैं, सर्व माने सभी, सभी तीर्थ वहां रहते हैं जहां भगवान की कथा गाई जाती है। तो तारीख 2 से तारीख 9 तक इस जगह को, इस मंदिर को, इस पांडाल को किसी अमुक व्यक्ति की जगह मत मान लेना। ये क्या है? एक तीर्थ है जहां पर भगवान की कथा गाई जा रही है, और तीर्थ में भी जाकर प्रायश्चित किया जाता है। प्रायश्चित जो लोग घर परिवार में रहकर के पाप कर लेते हैं, अनजाने में कोई पाप हो जाता है, उसका प्रायश्चित भगवान के मंदिर में तीर्थ में जाकर के किया जाता है। प्रभु ये गलती हो गई है, प्रायश्चित किया जाता है। लेकिन अन्य क्षेत्र कृतम पापम, अन्य क्षेत्र का अर्थ है घर परिवार, घर परिवार में रहकर के पाप किया जाए। अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र वनश्चति, तीर्थ में जाकर के प्रायश्चित करने से उसका विनाश होता है। और तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम, तीर्थ क्षेत्र में भी पाप किया जाए तो वज्र लोके भविष्यति, फिर उसका प्रायश्चित तीनों लोकों में कहीं होने वाला नहीं है। अब जानबूझ के तो कोई तीर्थ में नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जानबूझ के भी कर लेते हैं। बोले चले जाओ कृपालु जी के मंदिर पे, और जूतने का जो पैसा ना है तो मई से पह जाओ, जूतने को पैसा ना हो वृंदावन से पह जाओ, चले जाओ, हो गया पाप। लेकिन यहाँ तीर्थ में जानबूझ करके कोई, यानी भाव यह है कि कोई किसी जीव को भी कष्ट मेरे द्वारा नहीं पहुंचे। संत लोग तीर्थों को भी पवित्र, तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। महाराज मैं तीर्थों में गया, नारद जी कहते हैं उदासी कारण पूछ रहे संकादि महात्मा, तीर्थों में गया, लोगों को धर्म के नाम पर अधर्म करते हुए देखा। ये कैसे हो रहा है? उस समय थोड़ा थोड़ा कलयुग का आना शुरू हो गया। ना पश्चिम पुत्र चर्म मन संतोष कारकम, पश्चिमा में देखने में, देखना मेरी दृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जो सत्य बोलता हो, और एक बार गलती से सत्य निकल ही गए मोते साच बात निकल ही गई तो अच्छा कहा बोले मेरा नाम हरिचंद्र की लिस्ट में होना चाहिए क्यों मैं सत्य बोलो, यह होना चाहिए। कलना धर्म मित्रण धरे यंग बाधता धुना, कलयुग का मित्र जो अधर्म है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। महाराज जैसे मैं तीर्थ यात्रा करते करते, अब यहाँ से कथा शुरू हो रही है, वृंदावन में आया। कौन कह रहे हैं? नारद जी महाराज। संत नारद वृंदावन में आते हैं तो रोने की आवाज में एक बहन बेटी उनको जोर जोर से पुकार रही है। क्या कह रही है? भो भो साधु क्षणम तुष्ट, भो भो अरे अरे ओ साधु बाबा, मैं चिंता एक क्षण के लिए आप मेरे पास आ जाओ। क्यों? साधु के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। महाराज एक क्षण के लिए मेरे पास, भोगो साधु क्षणोतिष्ठ मन चिंता मपनाशय, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। रोने की आवाज को सुना नारद जी महाराज कहते क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए? क्यों? वेद का सूत्र कहता है स्त्री संजायते कामा, एकांत में बहन बेटी के साथ बात करने से काम उद्दीपन होता है। जाना चाहिए? नहीं तो जाना चाहिए। क्यों? बोलिए भक्ति है। भक्ति कहाँ है? वृंदावन में। नारद जी महाराज आते हैं, उदासी का यानी रोने का कारण पूछ रहे, देवी आपको चिंता क्या है? क्या कुछ स्त्रियां उसकी चरण सेवा करने में लगी हैं। परिचय पूछा, देवी आप हो कौन? परिचय बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में कन्हयो मतो, मेरा नाम महाराज भक्ति है। और उसके पास में दो बूढ़े पुरुष और लेटे हुए थे बगल में, इशारा किया इमऊ, ये दोनों, इमऊ में मेरे, तने माने पुत्र, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। दशा क्या है? ज्ञान वैराग नामानु, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगे न जर जर, समय के प्रभाव से वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। लेकिन
माँ जवान और बालक बूढ़े, बड़ी विडंबना की बात है। व्यक्ति ने कहा इतना बताने से काम थोड़ा ही चलेगा, मैं पूरा परिचय दूंगी, मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं बड़ी कहाँ हुई, मुझे सम्मान कहाँ मिला, फिर मैं बूढ़ी कहाँ हुई। क्या परिचय दी? उत्पन्ना द्रविड़म साहे वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। उत्पन्ना द्रविड़म साहिब, महाराज नासिक प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, एमपी में, महाराष्ट्र में नासिक में मेरा जन्म हुआ, एमपी में। उत्पन्ना द्रविड़म साहिब वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में धीरे धीरे बड़ी हुई। क्वचित क्वचित, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मान मिला, कहाँ? पंढरपुर। और पंढरपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पुंडरीकाक्ष भगवान का मंदिर बना हुआ है, महाराष्ट्र में है। उसी पंढरपुर में एक पुंडरीक नाम के बालक रहते हैं। ये कथा मेरे युवा भाइयों के लिए है। पुंडरीक नाम के बालक में धारणा बनाते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता ही देवता है। और पुंडरीक नाम के बालक ने माता पिता की सेवा करना आरंभ किया। और भैया ये हमारी पहली दूसरी सिद्धि है मंदिर में जाने की, माता और पिता, सास और ससुर और पति, ये हमारी सिद्धि है। सिद्धि भाई सिद्धि चलेंगे तो ही मंदिर में पहुंच सकते हैं। इतनी सेवा की भगवान प्रसन्न होकर के पुंडरीक नाम के बालक के दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आते हैं। उस समय पुंडरीक अपने माता पिता की चरण सेवा करने में लगे थे। घर के अंदर भगवान दरवाजे से आवाज लगा रहे, लाला पुंडरीक, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने के लिए, तू बाहर निकल के आ, फिर दर्शन कर। दर्शन करने के हमें मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे भक्त के यहाँ भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। एक निवेदन करूं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, फिर भी मंदिर में मूर्ति किसकी है? पत्थर की। पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर जाती है और भगवान बन जाती है। एक दिन मंदिर में जाती है और भगवान बन जाती है। लेकिन प्यारे, हम तो रोजाना मंदिर जाते फिर भी पत्थर ही बने रहते हैं। जय हो। ये मूर्ति से सीखो। तुझे दर्शन दे आया, बाहर निकल के। और पुंडरीक नाम के बालक ने क्या सोचा, भगवान आए क्यों? मेरी माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर। आज भी